दिन तकिया तिहारा में कितना बेचारा मैं, दिन तकिया तिहारा में कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। पैराडाइज पैराडाइज। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हमने शाहजहां के ताजमहल के आगे अपनी कुटिया बना ली हो। बिल्कुल यही हुआ है। इस सोसाइटी के सामने आपके बोसीदा घर की हैसियत किसी झोपड़ी से कम नहीं है। फिर ये दीवारें जो मेरे बचपन में गहरे नीले रंग की होती थी और इस पे चूना लगाकर इनको स्काई ब्लू बना दिया गया है, और अब सांस के साथ बगैर पान का ये चूना हमारा मुकद्दर बन गया है। इंटरनेट वाले को फोन ही कर लो, पूछ लो वाईफाई क्यों नहीं चल रहा। कर तो दूं, लेकिन अगर तुम मेरी नई धुन सुनने को तैयार हो। क्या कहती हो? मैं लानत भेजती हूँ। अम्मा, पिछले 5 साल से एक ही बात कहे जा रहा हूँ मैं। क्या? इस हवेली से जान छुड़वा लें। मैंने सुना है कि मदीहा की बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, खत्म कहाँ हुआ भाभी? वो अरे बहुत ही लालची लोग थे, तो हमने खुद ही ना दामन पीछे खींच लिया। क्या फायदा? बहुत ही अच्छा किया भाभी। हमारी मदीहा के लिए कोई रिश्तों की कमी है? अरे लो, मदिया का जिक्र हुआ और वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है तुमने। हर चीज हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन अल्लाह मियाँ जो करते हैं वो बेहतरीन होता है। वैसे मदीहा की क्या उम्र होगी? 28। 28? मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। चाय लीजिए भाभी। शुक्रिया भाई साहब। तुम भी पी लो। हाँ, मैं तो पीऊंगा भाई, पीऊंगा। जाहिर तुम कौन से छोड़ने वाले हो? आया क्यों? मदीहा, मदीहा क्यों चली आई वहां से ऐसे? वो बड़े बात कर रहे थे ना, तो मेरा वहां क्या काम? जानती हूँ माँ नहीं हो ना तुम्हारे, लेकिन बेटा माँ जैसी तो हो ना। तुम्हें क्या लगता है अपने दिल की बात नहीं कहती, किसी से भी नहीं कहती, तो क्या मुझे महसूस नहीं होता? होता है बेटा, एहसास है। फिक्र नहीं करनी, सब फजूल बातें हैं, मैं कान नहीं धरते। हाँ बच्चा, अच्छा। गाना दे रहा है तो लोग का पीछे पड़ गए। हम लोग को मुश्किल नहीं है, चील से हम डरता नहीं है। मकरान में हम लोग कैसे बड़ा बड़ा चील है, किसी ने देखा तो नहीं। अरे वो तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है? तुम सब रान का गोश्त मांग रहा है, तुम कभी इधर काटते है कभी उधर काटते है। अजीब आदमी है तुम। हम तुमको पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त नहीं लेता हूँ। मैं सारा अच्छा गोश्त तेरे को दे दूंगा तो बाकी ग्राहकों को क्या दूंगा बे? अरे हमने तुम्हारे बाकी ग्राहकों का टेका नहीं लिया, तुम 2300 बोला, हम देता हूँ। मैं कसम उड़ान झल्ले की, सिर्फ रान का गोश्त ही 2600 रुपए किलो है। अरे ये कौन सा कानून में लिखा है कि सिर्फ रान का गोश्त का पूरा 300 रुपए ज्यादा? गवर्नमेंट ने छोटे का गोश्त का कीमत 2300 रुपए तय किया है, तो 2300 का दो। तुमने अल्लाह को जान नहीं देना। अबे सालिम दुम्बे, तेरे को समझाना मेरे बस में नहीं है।
तुझे लेना है तो ले, वरना आगे निकल। तेरे लिए दुकानें बहुत, मेरे लिए गाहक बहुत। अरे इतना ज्यादती बात नहीं करो। बेटा तो तेजी से बात कर, गिरा की तो दूंगा एक ऐसा। तेजी से बात कर। वो आधा किलो गोश्त लेने आया है, बोल रहा है आधा किलो गोश्त नहीं होता। अरे अच्छा तुम करो, बेगम साहबा से पूछने दो। हाँ कर ले, पूरे मोहल्ले से मशवरा कर ले। साले में गाय लेने आया ना तू। हाँ नहीं तुम अपना काम कर रहे पागल आदमी है। अबे चाहिए नहीं चाहिए? अरे वो शूम का बच्चा, अपना काम करो। एक तो इधर फोन कोई नहीं उठा रहा, ऊपर से तुम टर 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 किए जा रहा है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अरे हम बोल रहा हूँ सुधीर। सुधीर। बोलो सुधीर। अरे अकबर साहब, बेगम साहबा से बात कराओ यार। क्यों सुधीर, क्या हो गया, मुझे बताओ। अरे अभी हम आपको क्या बताएं। अकबर साहब, बेगम साहबा से बात कराओ, हमको गोश्त के बारे में पूछना। सुधीर सुधीर सुधीर, जिंदगी में हर बात समझने की नहीं होती, कुछ चीजों के बारे में जान लेना ही काफी है, यही जिंदगी है। अरे अकबर साहब, हमको माफ करो यार, बेगम साहबा को फोन दो, हमने गोश्त के बारे में पूछना है। गोश्त? हाँ साहब, गोश्त। कौन सा गोश्त सुधीर? वही जो हम खरीदने आए हो। तो खरीद क्यों नहीं लेते सुधीर? अरे क्योंकि ये कसाई का बच्चा इमरान के गोश्त का पूरा 300 रुपए ज्यादा मांग रहा है। अफसोस, जिसके गोश्त की कीमत हम तय कर रहे हैं उसकी इस बारे में कोई राय ही नहीं। किसके गोश्त की? वही जो तुम लेने गए हो सुधीर। हम तो छोटे का गोश्त लेने आए हो। उफ खुदाया, गोश्त में भी छोटा बड़ा। इंसान हर बात में फर्क तलाश कर ही लेता है। हम किस डगर चल पड़े हैं सुधीर। अरे साहब, लोग अकबर साहब का इलाज क्यों नहीं कराता है यार। हेलो, क्या तुम वहां हो सुधीर? लगता है बात को समझ गया। इंटेलिजेंट सुधीर। तो कहाँ था मैं? यहाँ। दिल तो करता तुमको चमाट मार के ना बाबूली शीरा कर दे। अबे क्या कर दे? अरे छोड़ो, तुम दो गोश्त दो। नहीं तू करके दिखा पहले। अरे तुम करो, अपना काम करो। ये पकड़ो 2300 रुपया, दो गोश्त। डाल दे। और सिर्फ रान का गोश्त नहीं आएगा, सीना भी साथ आएगा। हाँ तुम दो कुछ भी, लेकिन एक बात बताऊं, तुम ये अच्छा नहीं कर रहा है। यार फिया, मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ पहले दादी से बात करते हैं। वो मुट्ठी में आ गई ना तो वो अब्बा जान को मना ही लेंगी। और दादी को बोलोगी क्या? कुछ भी बोल दूंगी। कुछ भी से क्या मतलब है? ओहो तुम चलो, मुझे भी परेशान करियो। अभी देखते हैं ना, बात शुरू करते हैं। वो दिन न रहे अपने रातें न रही, वो उनसे ये जा कहो। वो दिन न रहे अपने, उनसे ये जा कहो। अरे फिया, दम निकाल दिया मेरा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे देख, दिल देख कैसे धक धक कर रहा। अरे ये तो देखिए ना, आपके लिए क्या लाई हूँ। हैं? दादी पे इतना प्यार, बात क्या है आखिर? आपको क्या लगता है दादी, मुझे कोई काम होगा तभी मैं आपको प्यार दिखाऊंगी? नहीं, हमने ये तो हरगिज नहीं कहा, पर बात क्या है? चल तू ही बता दे, हमारी पोती ने क्या नया बखेड़ा पाल रखा है। नहीं दादी, आपको पता है फिया का A ग्रेड आया है BA में। ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बात क्या है? ट्रीट लेनी है? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। असल में मैं जॉब करना चाहती हूँ। अरे हट परे, ये कौन सी बात कर दी तूने? है अपने बाप को नहीं जानती तू? जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे आई हूँ बात करने के लिए। अच्छा, बात सुन,
हमारे घर में कभी किसी को काम करते देखा है? अपने ताया को, भाई को कोई काम करता है? घर की रिवायत क्यों तोड़ने चलिए तू? ये रिवायत किसी ना किसी ने तो तोड़नी है, वरना ये घर कैसे चलेगा दादी? ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये इस तरह चले। जा फिर अपने बाप से बात कर ले, जा जा देख क्या जवाब मिलता है। डर रही है? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। तो जा बात कर लेना जाके। ठीक है, खुद ही कर लूंगी मैं बात। अरे 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 फिया रुक तो सही, अरे बात तो सुन ले। ये बात सुन लगती, तूने तो नहीं पढ़ती पढ़ाई कोई? दादी मैं क्यों कोई पट्टी पढ़ाऊंगी? फिया किसी की सुनती है क्या? हाँ ये भी बात तो ठीक कह रही है, अपने बाप की तरह। अभी तो दंदनाती भी निकल गई। सही कह रही हैं बिल्कुल। तू क्या करती? जाओ। तुझसे क्या कहा था और तू क्या लेकर आया है? गुर्बत में आटा गीला करना ना तो तुझसे सीखे। बेगम साहबा मैं आटा गीला नहीं किया हूँ। अरे मैंने रान का गोश्त कहा था, तू छिछड़े लेकर आया है। अरे तो हम क्या करता, वो मनूस का बच्चा कसाई रान का गोश्त को पूरा 300 रुपए ज्यादा मांग रहा था। तू मुझसे पूछ सकता था ना। पूछता कैसे? आपको बहुत बार कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया। अकबर से बात हुई थी। अकबर साहब से बात हुआ था। आप लोग अकबर साहब को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है? बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अकबर साहब एक मुश्किल आदमी है, हमें उसका बात समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या कह दिया अकबर ने? अकबर साहब ने मुकम्मल तौर पर क्या कहा ये तो हमको याद नहीं है, लेकिन इतना याद है, कह रहा था जानना नहीं मानना नहीं, यही जिंदगी है, यही बंदगी है। फिर हमने बोला बकरे का कीमत, तो कह रहा बकरे से बात करो। बकरे से क्या? बस क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अकबर साहब क्या कह रहा था। अकबर साहब और भी बहुत कुछ कह रहा था, अगर आप बोलो तो आपको याद करके बताऊँ। अच्छा, एक काम कर, ये गोश्त और ये चिचड़े जो ना अलग अलग कर, मैंने इसके कोफ्ते बनाने हैं। हाँ। और चिचड़े का क्या करें? चिचड़े का क्या करते हैं? देखा चिचड़े का बहुत कुछ होता है। चिचड़े को समोसे में डालते हैं, चिचड़े को पराठा रोल में डालते हैं, चिचड़े को जो आप लोग खाता है ना स्प्रिंग रोल, उसमें भी चिचड़ा डालता है। ये तो पागल मनूस का बच्चा कसाई पागल था, इसने सारा चिचड़ा हमको दे दिया। बस आइंदा से इस घर में ना स्प्रिंग रोल नहीं आएंगे, समझ आई? ठीक है, नहीं लेंगे। अलग कर, चल। ठीक है, मुश्किल नहीं है, अलग कर देता हूँ। हम खस्ता तनों से मुहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। वाह, ये होता है बड़ा शायर। हाँ, कोई छोटा शायर होता तो सिर्फ अपना नाम लिखता आखिरी मिसरे। और जनाब फराज ने देखो जिगर मुरादाबादी, सागर सिद्दीकी, हसरत मोहानी, तीन शायरों को उसमें शामिल कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये फराज का नहीं फैज का शेर है, और दूसरी बात ये कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने फैज का शेर आपको सुनाया, और फैज की रूह से भी बहुत बहुत माजरत। ऐसा मैंने क्या कह दिया? अब्बा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा, बैठो। वो अब्बा अब्बा जान मैं जॉब करना चाहती हूँ। हमारी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। तो फिर देखो फिया बेटे, अब्बा जान मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ।
बेटा हम सोच रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो बात हमारे घर के किसी फर्द के वहमो गुमान में नहीं आई वो तुम्हारे जहन में आई कैसे? असल में अब्बा जान, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी खोई हुई शान और शौकत लौट आए। और तुम्हें ये लगता है कि पैसे की कमी की वजह से हमारी शान और शौकत पे कोई फर्क पड़ता है? और दूसरी बात ये कि हमारे घर के तो मर्दों ने भी कभी ये गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अपने ताया को नौकरी करते देखा? नहीं। कभी अपने भाई अकबर को देखा नौकरी या जॉब करते हुए? नहीं। अपने कजिन औरंगजेब को? उनको तो बिल्कुल भी नहीं। हत्ता कि अपने अब्बा जान नवाब हुमायूं अली खान को कभी नौकरी जैसी ओछी हरकत करते हुए देखा है? नहीं ना? तुम्हारा जवाब यकीनन नहीं होगा। जी। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? काम चोरी। तुम चुप रहो, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। अब्बा जान, मुझे लगता है कि शायद उस वक्त इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी ज़रूरत आज है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जरूरत इजाद की माँ है। तो उसका बाप कौन है? वो कोई भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि चुप रहो। 2 मुहावरे याद करने से कोई आलिम नहीं हो जाता। बेटा तुम्हारे ताया जहांगीर, उनकी शादी टूट गई, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने तब भी नौकरी की जगह अपने शौक को चुना। तुम्हारा भाई अकबर, सब कहते हैं ज़हीन है, इंजीनियर बना दो, लेकिन इंजीनियर बनकर भी तो उसने नौकरी करनी है। उसने फलसफे को चुना। और तुम्हारा कज़न औरंगजेब चाहता तो किसी भी कव्वाल के पीछे हारमोनियम बजा सकता था, सारे गामा कर सकता था, लेकिन उसने भी अपना रास्ता चुना। और हम नवाब हुमायूं अली खान, हमने भी कभी इस ख्याल को अपने करीब भटकने नहीं दिया। और तुम चाहती हो कि हम अपनी शहजादी जैसी बेटी को इस नौकरी की आग में झोंक दें? लेकिन अब्बा जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जो तुम्हारे लिए सोचेंगे वो बेहतर होगा। तुम्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वेकिन छोड़ो और तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे यार, मैं कहना ये चाह रहा हूं। अरे अच्छा चलो, मैं नहीं बोलता। तुम बताओ कि तुमने क्या सोच रखा है? माशाल्लाह, शादी की उम्र हो गई है, अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? लड़का तो बगल में है। क्या मतलब? अब वक्त आ गया है हुमायूं खान कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। भाई फैजान है और फिया है, मेरा बेटा फैजान और तुम्हारी बेटी फिया। बाहर जाने की क्या जरूरत? फिया, 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 फिया। आप लोगों ने ये बात सोची भी कैसे कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी? अरे भाई, इसमें तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अरे रिश्ता आया है ना, हमने हाँ तो नहीं की। अम्मी, मेरा रिजल्ट आज ही आया है और आप लोगों ने मेरे रिश्ते की बात आज ही शुरू कर दी। हमने तो कोई बात नहीं की, तो आरिफ भाई ने रिश्ते की बात छेड़ी थी। अचानक रिश्ते की बात कौन करता है? उनके दिमाग में ये बात पहले से चल रही होगी, तभी तो उन्होंने की है। और यकीनन ये बात आपको भी पता होगी। हमें कोई बात पता नहीं थी, हम बिल्कुल लाइल थे। और वैसे भी फिया, लड़कियों का घर है, रिश्ते तो आएंगे ना भाई। हाँ तो नहीं कर देंगे ना हर रिश्ते पे हम। हाँ करने का तो आप सोचिएगा भी मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से कह देती हूँ कि तुम इस लड़के से शादी करने के लिए राजी नहीं हो। इस लड़के से क्या मुराद है आपकी? इस लड़के क्या? मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती अभी।
सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी? नहीं, मैं अभी अपनी जिंदगी में अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और इस घर के हालात बेहतर करना चाहती हूँ। देखो फिया, शादी तक तो ठीक है, लेकिन ये जॉब की इजाजत ना, ये तुम्हारे अब्बा तुम्हें नहीं देंगे। एक दफा बात कर चुकी हो, चाहो तो दोबारा पूछ लो। मतलब इस मामले में आप मेरा साथ नहीं देंगी? देखो फैजान मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, लेकिन जहां तक ये जॉब की बात है ना, ये तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने। खास पसंद नहीं आया क्या मतलब? पसंद आया है? अरे नहीं भाई, ये साफ सीधी सी बात है। आरिफ भाई को हम इतने अरसे से जानते हैं, बरसों से तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया, उनके बेटे को तुम पसंद आ गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और वैसे भी कहा तो ना, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हाँ कर रहे हैं। जो भी हो, मैं अब इस घर में अपनी शादी की बात नहीं सुनना चाहती। बिल्कुल ठीक है, बाहर नोटिस बोर्ड लगा देती हूँ, उसे बड़ा बड़ा लिख दूंगी, बराए मेहरबानी इस घर में रिश्ता मत भेजिएगा। फैसला बाप बेटी ने करना है, पता नहीं मुझे कहूँ बीच में घसीटे चले जा रहे हो दोनों। आप कहाँ जा रही हैं इतना गुस्सा दिखाकर? जब मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे मैडम बर्बरी की एमा याद आ जाती है। भाई आपका नाम क्या है? आपका मेरे नाम से क्या मतलब है? ऐसे पूछ रहा हूँ। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है। क्या नाम? नाम और पता नहीं। दिमाग से निकाल नहीं पा रहा उसे, उसने मुझे नजरअंदाज किया है। समझ नहीं पा रहा कि उसके इनकार से मेरा दिल हर्ट हुआ है या मेरी ईगो। एंड दिस इज माय जान, माय बेस्ट फ्रेंड। हर्ष, यही नाम है ना इनका? आपको क्या लगता है नवाब साहब का क्या जवाब होगा? वही नवाब साहब तो नवाब साहब हैं, अब उनका क्या जवाब होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। इतने अरसे से आप उन्हें जानते हैं, आपके करीबी दोस्तों में से हैं, कुछ तो अंदाजा होगा आपको। जानना और दोस्ती होना दो अलग चीजें हैं। तो उनके घर का बड़ा मामला है, सलाह मशवरा करेंगे आपस में, फिर ही जवाब देंगे। नवाज साहब वैसे फैसला करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते। देखा नहीं आपने, मकान का फैसला करते वक्त दो टोक मना कर दिया उन्होंने। मकान की बात और थी, ये उनकी इकलौती बेटी की शादी का मामला है। और जहां तक हुमायूं को मैं जानता हूं, वो अपनी बेटी की मर्जी पूछे बिना ये फैसला करेगा नहीं। तो पता करे ना उनकी बेटी की मर्जी क्या है। नहीं, कैसे पता करे? मैं तो कहती हूँ फालतू में एक चक्कर लगा ले। नहीं, बहुत बुरा लगेगा। मेरा ख्याल है कि हमें वक्त देना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं। अगर वो राजी होते ना, तो अब तक जवाब आ चुका होता। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। अगर एक दो दिन में जवाब नहीं आया तो फिर मैं चक्कर लगा लूंगा। चले। हाँ, तो क्या कहती है हमारी बेटी? क्या कहेगी भाई, जब से रिजल्ट आया है जॉब का भूत सवार है सर पे। अरे हम जॉब का नहीं, रिश्ते का पूछ रहे हैं। रिश्ते तो साफ इनकार कर दिया, कहती है शादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। और वैसे भी हुमायूं ठीक भी है, मतलब उसकी उम्र ही क्या है अभी। ठीक है, मैं आरिफ को मना कर देता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, घर बुला के बात कर लेते हैं। कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए? ऐले, जब एसी था उदो तू मिलया नहीं, तो हुण एसी है नहीं तो लब गया तू। कूड़ा बहुत, कूड़े भी कम वाली शायद लब नहीं रही। कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए भाई? ओए होए, क्या ढूंढ रहे हैं यार? हेडफोन्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे खराब हो गए थे ना, तो इसलिए मैं आपके ले गई, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे आपकी तरह। जाहिर बात है, इतने सालों से पड़े रहेंगे तो खराब ही होंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस का मौका भी कोई खा गया तुम्हारी तरह। क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तुमने शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारी शादी होती
तुम्हारी मंगनी का फंक्शन होता, तुम्हारी मेहंदी की कवाली नाइट होती, तुम्हारे वलीमे का डीजे होता, सब में मैं होता, हजारों सुनते, लाखों फॉलोअर्स बढ़ते, लेकिन तुमने मेरे ख्वाब तोड़ दिए क्योंकि तुम्हें तो नौकरी करनी है। क्या तुम्हें वाकई नौकरी करनी है? जी। मगर क्यों? मुझे ख्याल आया था कि मैं भी हारमोनियम या डायरी लेकर बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नवाबों की नई नस्ल में से कोई तो जिम्मेदारी उठाने वाला हो। बजाए बजाए नई धुन। तू क्यों सैड हो रहा है भाई? मजाक कर रही थी, इग्नोर हर। भाई चाय। बहुत शुक्रिया। ठहरो, बात सुनो। बैठो। देखो, घर वाले चाहे कुछ भी सोचते हो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। मैं हर उस फैसले की इज्जत करता हूँ जिससे इंसान की आज़ादी को कोई कदगन न लग रही हो। आज़ादी हर जानदार का पहला हक है। इस पर किसी किस्म का समझौता भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने क्या कहा। ये बात आप आसान लफ्जों में करते ना तो जल्दी खत्म हो जाती और आपकी चाय भी ना ठंडी होती। ये सहल पसंदी मुजर है। क्या? मुझे ये भी समझ नहीं आया। अच्छा प्लीज आप चाय खत्म करें और अम्मी से मिलने वो आपको बुला रही थी, ठीक है? क्या बात सुनो, एक और बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं तुम्हारे नौकरी करने के फैसले की हिमायत नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये इस घर से आज़ादी है, लेकिन किसी और की गुलामी है। ये मैं बोल रहा था या तुम बोल रही थी? मैं बोल रही थी, क्योंकि ये जिस किताब से आपने पढ़ा है वो किताब मैं भी पढ़ चुकी हूँ भाई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, इसका कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए, उस राइटर की कैफियत भी पता होना चाहिए कि उसने किस ये मामला सब्जेक्टिव, इसको समझना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि ये क्यों कहा गया कि बज़ाहिर ये आज़ादी है लेकिन किसी और की गुलामी है। अरे अब क्यों पढ़ाई कर रही हो? तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा? किताबें समेट रही हूँ, किसी जरूरतमंद के ही काम आ जाएंगी। अच्छा खैर सुनो, मुझे ना बात करनी है कुछ। जी बोलिए। मुझे समझ में आ गई है, इस घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती। और ये बकवास ख्याल कैसे आया आपको? तुम खुद ही देखो, मेरी अम्मी की शादी तो चली नहीं, मेरा रिश्ता होने से तो पहले ही खत्म हो गया। वाह, आपकी तो क्या ही बात है, आप तो शादी करना ही नहीं चाहती। किसने कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती? मैं बस इस वक्त नहीं कर सकती क्योंकि हालात जो हैं हमारे, शायद वही ताई जान की शादी ना चलने और आपकी ना होने की वजह बने हैं। लेकिन फैजान अच्छा लड़का है। बात अच्छे लड़के की नहीं है आप ही, बात वक्त की है जो कि हमारा अच्छा नहीं चल रहा, और ये बात आप जानती हैं आप ही। पर तुम ही सोचो ना, बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह ज्यादा टाइम तो नहीं रहता ना। और क्या पता तुम्हारी ये शादी करने से हमारे वक्त और हालात दोनों बदल जाए। आप ही, मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मेरे लिए ये सारी किताबी बातें हैं। अरे पर लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। फर्ज कर कि ये रिश्ता आपके लिए आया होता और मेरे साथ वो हुआ होता जो आपके साथ हुआ है, फिर आप क्या करती? तो मैं ये शादी कर लेती। क्या? हाँ सही तो कह रही हूँ, कम से कम ऐसे हमारे वालिदैन की एक जिम्मेदारी तो पूरी होती। एक जिम्मेदारी तो अभी भी पूरी हो सकती है। क्या मतलब? फैजान से आप क्यों नहीं शादी कर लेती? क्या फजूल की बातें कर रही हो, अपने बारे में बात करो। मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। मैं सबको क्लियरली बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं इस बारे में और मजीद कोई बात नहीं करना चाहती।
और मैंने समझा था आप ही कि एटलीस्ट आप ही, मैं समझती थी कि कम से कम आप तो मेरा साथ जरूर देंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, थी और रहूंगी। थैंक यू। मैं ही रख कर आती हूँ। अल्लाह हाफिज दादी। अरे कहाँ चली? दादी एनी की तरफ जा रही हूँ। वो सुल्तान मोहम्मद गोल्डन के साथ? सुल्तान मोहम्मद गोल्डन कौन है दादी? अरे बैठ बताती हूँ सुल्तान मोहम्मद गोल्डन कौन था। हमारे जमाने का इतना बेहतरीन स्टंट ड्राइवर था। आपके जमाने में भी स्टंट ड्राइवर थे? अरे ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। यकीन करो कि सुल्तान मोहम्मद गोल्डन क्या शख्सियत थी। ओए हो, ये बाल उसके ये उड़ते, और यकीन जान 25-30 गाड़ियों पे से तो यूं छलांग लगा के चला जाता और लोग देखते के देखते रह जाते थे। ऐसी तालियां बजती थी, ऐसी तालियां बजती थी, लोग ऐसी सीटियां बजाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन। दादी, दादी कहाँ खो गई? हाँ, वो तेरे दादा की याद आ गई। दादा? वो भी सुल्तान मोहम्मद गोल्डन की तरह ऐसे बाइक्स जंप कराते थे? नहीं 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 नहीं, वो जंप अप नहीं कराते थे। वो तो उनके पास तो क्या बताएं दादा के बारे में। उनके पास तो हार्ले डेविडसन थी। यूं जब चलाते थे ना, तो यकीन कर, और लेदर की जैकेट पहन के ये यूं, और जब शहर में निकलते थे तो लड़कियां ऐसे पटापट गिरा करती थी, क्या बताएं हम तो। और बात सुन, सबसे पहले ना लाहौर हमें सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का शो दिखाने तेरे दादा ही लेके गए थे। हाँ भाई वाह दादी, आपके तो मजे थे। और कहाँ कहाँ गई थी आप अपने सुल्तान गोल्डन के साथ? बात सुन फिया, ये हमारे सुल्तान गोल्डन को छोड़, अपने गोल्डन की बात बता। वो अपने घर पर है तो मैं उसी के घर जा रही हूँ। कैसे जा रही है? रिक्शे पे जा रही हूँ ना। अच्छा ओके। अरे बात तो रिक्शा से जाएगी टट्टर करते। ताईजान रुक जाए, दरवाजा ना बंद करे, मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं एनी के घर जा रही हूँ। अच्छा चलो, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सुधीर, एक तो तुम्हें 10 मिनट का कोई काम कहे ना, तो तुम पूरा 1 घंटा लगा के आते। साहब बाहर कौन सा काम 10 मिनट का? इधर तो पहला दुकान भी आधा घंटा के बाद आता है। अब तुम मुझसे बहस करोगे? हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तुम्हारी ये जो चालाकियां है ना, ये मेरे साथ नहीं चलेंगी। मेरा नाम हुमायूं नहीं है जो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। साहब तो हमने कब बोला कि आपका नाम हुमायूं है? हुमायूं साहब को तो हम जानता है, वो तो एक बहुत नफीस आदमी है। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं नफीस आदमी नहीं हूँ? अब हमने ऐसा कब कहा? साहब आप अपना अल्फाज को हमारे मुंह में ठूसो मत। अभी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या हम जावे? किधर जावे? पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुमको एक देसी टोटका दिया था, हुमायूं के गले की खराश के लिए एक काढ़ा बनाना था। बनाया तुमने? वो काढ़ा, अरे हमने बनाया, उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया। इतना बकवास, इतना कड़वा, इतना कड़वा। अरे आप भी उसके आगे मीठा रखने लगो। बेवकूफ इंसान, वो कड़वा ही होता है पर फायदेमंद होता है। और हमको क्या पता, हमने बनाया था, हमने टेस्ट भी किया, इतना कड़वा था, हमने तो साहब को दिया नहीं। हमने कहा देगा तो गुस्सा कर जाएगा। ज्यादा टटर मत करो, जाके दोबारा बनाओ, मैं उसे खुद अपने हाथ से हुमायूं को बुलाऊंगा। साहब मेरा बात सुनो, वैसे आप एक काम क्यों नहीं करता? आप इतने तो शेफ है, अरे आप उसको बनाओ। अरे हमको उसका बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो हमें आप भी नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना आपको। चलो, जो तुमसे कहा है वो जाके करो, दोबारा बनाओ, मैं खुद उसे अपने हाथों से पिला दूंगा। ठीक है, हम बना देगा, मसला नहीं है।
भैया आप तो बहुत ही स्लो चला रहे हैं, इससे तेज मैं पैदल चली जाती। बाजी इससे ज्यादा तेज नहीं गाड़ी चला सकता मैं। क्यों? सब लोग तो जा रहे हैं, वो देखें वो बस चली गई। बाजी कराची में जिसके पास पैसा आता है ना वो गाड़ी खरीद लेता है, चाहे उसको चलानी आती हो या नहीं। और मेरा रिक्शा फिर भी भाड़े का है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मैं कहाँ से भरूंगा। अरे सब लोग तो जा रहे हैं, आप तो बहुत ही स्लो चला रहे हैं। बाजी क्या करें, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी ने मना किया है तेज गाड़ी चलाने से। अब आप बताएं मैं क्या करूं। सबके ही दिमाग पे शादी सवार है। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे बाजी आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और आपका क्या लेना देना, आप अपना रिक्शा चलाएं। ठीक है बाजी। सब चले गए। क्या पढ़ रहे हैं? नीचे रखिए, बात करनी है। भाई मैं सोच रही थी कि हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है तो क्या हर्ज है अगर हम उसे जॉब करने दें? भाई वो करना चाहती है। अरे छोड़ो उस बात को। आरिफ का फोन आया था, हमने सहूलत से इनकार कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि बुलाकर बात कर लें। अरे भाई उसका फोन आ गया, खुद ही पूछने लगा तो क्या करता मैं। इसलिए कह रही थी आरिफ भाई से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। भाई अगर कोई रिश्ता भेज रहा है इसका मतलब है हमें इज्जत बख्श रहा है ना, और अगर इतनी इज्जत कोई दे रहा है तो हम भी तो वापस इज्जत ही देंगे ना उन्हें। तो ये मेरा और आरिफ का मामला है, मैंने उसे कह दिया और वो समझ भी गया। ठीक है भाई, जो दिलाए करें। अच्छा ये बताएं फिया की जॉब का क्या करना? मेरू, ये तुम भी जानती हो कि फिया की छोटी मोटी जॉब से हमारे हालात कोई पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं अपनी फूल सी बच्ची को क्यों किसी की गुलामी करने के लिए भेजूं? फिया 10 मिनट के लिए अपनी सहेली से मिलने के लिए जाती तो तुम 10 बार फोन करती हो। अब अगर वो जॉब करेगी तो कॉर्पोरेट कल्चर में वक्त का कहां पता चलता है। तुमने नाक मेरा दिमाग खाना और फोन का बिल भी बढ़ाना है। हाँ लेकिन पता है ना फिया बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। अगर हम इजाजत नहीं देंगे ना जॉब करने की, जो भी रिश्ता आएगा वो इनकार कर देगी। दुनिया